कुछ नहीं है, फ्लाइट की टाइम हो रहा है तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा। खुद की लाइफ लाइफ नहीं है, लव लाइफ क्या होगी मेरी। कैंडी खाने की उम्र में फ्रेंडी की बात हो रही है भाई। क्लब पार्टी की बात हो रही है, क्लब पार्टी बोल रहे हैं। तो आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? हाँ है ना। अब इतनी देर से हमारा पॉडकास्ट ले रहे हैं हमसे। आप सिंपल एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, बाकी हमारा पॉडकास्ट हमारा पॉडकास्ट पूरा अकेला आएगा ना, पूरे हम एक एक क्वेश्चन बात करेंगे, कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, ज्यादा बहसबाजी अभी थोड़ी सी मेरी कुछ नहीं है, फ्लाइट की टाइम हो रहा है तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा, तो इसलिए इनके पास अभी स्कूटी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है, फ्लाइट में चाहिए। फ्लाइट भाई वो थोड़ा सा ऊपर से फ्लाइट सर वही तो हम आपसे कहना चाहेंगे फर्स्ट, आपकी एज क्या है? जैसे 5 मिनट का काम और मैं चला दूं। एज क्या है आपकी? मेरी एज अभी रिसेंटली 2 महीने पहले 18 की हो चुकी है, 18 का हो चुका हूँ मैं। ऐसे वास्तविकता में एज क्या है? वो तो आधार कार्ड से लेके कोई कार्ड में हर जगह मेरे 18 ही है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले 18 की हुई है मेरी एज। और आपके लव लाइफ क्या है? मेरी लव लाइफ भाई 18 का उम्र हुई है मेरी। लव लाइफ कोई लाइफ मेरी खुद की लाइफ लाइफ नहीं है, लव लाइफ क्या होगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए मेरी और कल ही आप अपने 5 साल पुरानी कोई फोटो दिखा रहे थे हमको, है ना? हाँ, मैं अपनी दिखा रहा था 5 साल पुरानी फोटो। कुछ आप तो थे, साथ में कोई और नहीं था। और पार्टियां भी थी। क्या रहेगी? हाँ, वो मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे गांव का ही है। फ्रेंडी थी। फ्रेंडी क्या होता है? ये फ्रेंडी वो होता है जो गर्ल्स से फ्रेंडी बनता है। कैंडी खाने की उम्र में फ्रेंडी की बात हो रही है भाई। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग ओल्ड 90s के हैं, पर आप भी तो आप 20s तो के कैंडी खिला रहे थे सर, उसका क्या? कैंडी खाने की उम्र में फ्रेंडी की बात हो रही भाई। उम्र ही थी क्या, वो 18 साल कोई उम्र है रिलेशनशिप वही की? तो बात ये मैं कहाँ कहना चाहता हूँ। आज के में 13 से 14 साल ना बहुत कुछ हो जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कुछ नहीं होता भाई, जिनका होता होगा अपन से यहाँ पे। उत्तर था हमारा, जैसे कि सुनिया जी को यहाँ रोकूंगा, जो हमारा पिछला उत्तर था, हमसे पूछा गया था कि आप जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि 18 साल में आप देख ही सकते हैं, और 5 साल का एक्सपीरियंस तो इनसे ही शेयर हो चुका है पहले ही, तो हमारे एक्सपीरियंस की तो हमसे बात ना ही करिए तो बहुत अच्छी है। हम तो भाई यहाँ पे रह रहे हैं, इन सबसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि आप बताइए आपकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सबसे सीख रहे हैं। और जो सिखाने वाले करता रहता जो है यही 3 है भाई। अपन तो भाई बेरोजगार थे, झोला लेके चल पड़िए जहाँ इन लोग कहेंगे, बस यही चल रहा है। और क्या बताना तो ये है कि हाँ मतलब 18 साल का है ये बंदा, है ना, बट हम तीनों के साथ रह के इसको कुछ ना कुछ करने की चलो पहली चीज ये समझ। हाँ भाई, यहाँ पे रह के भाई मैं थोड़ा सा उद्देश्य से लेके घर से यही आया। बाकी रही बात इनके चोला लेके चलने की, तुम्हारे चोला लेके चल जरूर देते हैं, लेकिन जहाँ इनको ठीक लगता है ये ऐसा वही नहीं जाते हम हैं। कहीं इनको ढकेलेंगे तो ये घुस जाएंगे। हाँ बाकी यार बिल्कुल दूसरी जगह भी घुसते हैं। इनको हाई कमांड कहीं और से आ रही है, भले हमारे नेतृत्व में, ये हम भले हमारे नेतृत्व में है, हम लोग जो भी बोलते हैं वो सुनते जरूर हैं, लेकिन ये पूरा इनके जो एक हाई कमांड टीम बैठी है, जैसे कि हमसे लोगों से सुन के पूरा विचार विमर्श शुरू होता है, किसी से भी शुरू हो, लेकिन इनका पूरा जो भाषण हम लोग जो दे रहे हैं विचार विमर्श, पूरा विचार विमर्श वहां जाता है, और फिर वहां से जो हाईकमांड से आदेश आता है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। अगर इनको खाने के लिए बोला जाए तो वो खाएंगे, हम लोग कितना भी कुछ कह लें वही खाएंगे जहां हाईकमांड से आदेश आया हुआ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, इनने आपने नाम लिया है कि जो एन है वही है, तो जो मेरा एन नाम से मेरा एक दोस्त है नीरज, तो भाई उसकी बात बताना चाहूंगा। वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई, तो नीरज है, तो उसके साथ अभी मैंने रिसेंटली एक ट्रिप की है रिसेंटली मैंने। तो मेरी नीरज की जो चैट से ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, ऐसी कुछ है भाई, हेलो हाय हेलो, कुछ ज्यादा चैट्स नहीं है। और जो बताया जा रहा है वो सब गलत है, बेबुनियाद मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं छोटा ही हूँ, अभी ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। बात बताइए, मैं इन सबसे अभी तो ही नहीं है, ये इल्जाम अपने आप खुद ले रहे हैं। मैं तो सीख रहा हूँ अभी, इनसे सीख रहे हैं, अभी मैं पैदा हुआ इन सबसे सीख रहा हूँ मैं कुछ। हाँ ये चीज जरूर मानिए, काम के प्रति सीख रहे हैं, हर चीज हम लोग सीखना चाह रहे हैं वो तो वो एक्सपीरियंस है उस काम, मतलब काम समझ रहे हैं आप? हाँ, काम ही की सिस्टम, काम ही सीख रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं। काम वो आपकी बात सही, काम ही सीख रहे हैं, काम तो सीख रहे हैं, लेकिन जो हम लोग अभी सीखने के प्रोसेस में है वो ये सीख चुके हैं। वो वहाँ पे वो तो भाई डब्बे कितने खाली हो चुके हैं, क्या हो चुका है भाई, वो तो भाई बहुत सही बता सकता है। हाँ, वो कुछ नहीं बात कह रहे हैं ना कि कितने डब्बे खाली हो चुके हैं, वो कर चुके हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं।
क्लब कार्ड की बात हो रही, क्लब कार्ड नहीं बोल रहे हैं भाई, आप ठीक है। ये पॉडकास्ट किसी भी बच्चों के लिए वो नहीं कहना चाहता हूँ कि सबका अपना अपना वो है, नजरिया है देखने का। किसको हमको हर चीजों में पैसा दिखता है कि भाई हम ये चीज जहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, इनको कुछ और दिखता है, हमको कुछ और दिखता है, इनको कुछ और दिखता भाई, है। मेरा एक और सवाल है आपसे, सुयांश पहले तो आपसे है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट बताइए जो आप चाहते हैं कि हम उसको बदलना चाहेंगे, जो मतलब भटक गए हो या फिर कुछ अपना अपना बताइए ना। कुछ ऐसा कि भाई जो आपको लग रहा हो कि हम पीछे जाके टाइम में बदल सकते हैं। हाँ बताइए बताइए। अपनी गुल्लू को बदलना चाहते हैं भैया। नहीं तो तो आप अपना बताइए। इनका कहना है कि ये गुल्लो को बदलना चाह रहे हैं अपने पास में, गुल्लो को वापस लाना नहीं चाहते कोई हैं। गुल्लो बोल आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जो भी एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा है हमारे लिए। वो आप पीछे जाके क्या बदलना कुछ नहीं, चाहते हैं? कुछ भी गलत हो गया हमारे साथ? नहीं, कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे। जो थोड़ा सा हर एक्सपीरियंस फिर भी आपकी 24-25 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ हो फिर भी कुछ कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हर चीज का एक अपना एक्सपीरियंस है आप बताना नहीं चाहते वो अलग कि बात। एक गलती को वही एक गलती करी जाए तो वो एक्सपीरियंस के तौर पर कंसीडर करें कि उससे हम दोबारा गलती ना करें, लेकिन वही चीज को बार बार करें तो वो गलती नहीं, वो चॉइस बन जाती है। जैसे कि तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बोल रहे बार हैं- बार आज भी वही एक्सपीरियंस को दोहराना चाह रहे हैं और जिंदगी भर दोहराते रहते हैं, उनमें कुछ भी प्रकार का चेंज नहीं आया। हाँ जी, तो आपके हिसाब से कौन से एक्सपीरियंस ऐसे जो मैं दोहरा रहा हूँ, जरा थोड़ा सा आप भावनाएं उसमें प्रकट वही करेंगे? बकचोदी, वही हाँ। बिजी रहना। हाँ। बताइए एचआर की लाइफ कुछ भी लाइफ हो, हम लोगों ने बिजनेस भी चलाया, हमने टाइम अपना निकाला हर चीज के लिए, एक्सपीरियंस जो भी हो, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन ये तो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ भी बहुत ज्यादा ही बिजी। हाँ तो ठीक है, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस? बिजी हूँ, दैट्स माय चॉइस। बिजी हूँ मैं, दैट्स माय चॉइस। It's my मेरे को आगे choice. बढ़ना है तो इट्स माय चॉइस, दैट्स माय चॉइस। वो एक वो स्लोगन सा था, इट्स माय चॉइस, इट्स आवर चॉइस। हाँ हाँ, हर आप नेहा धूपिया बन जाइए ना, बन जाइए नेहा धूपिया। हाँ तो हम लोग तो बेकार ही काटते थे, लेकिन हम लोग ने एक टाइम लिमिट सेट करी हुई थी कि इससे ज्यादा हम किसी चीज में घुस नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ आज निकल पाए। क्या कहना चाहोगे? आप काफी गुस्से हुए थे। यस, हमने हर चीज सेट करी हुई थी कि इससे नीचे ये लिमिट पर सेट करते हैं हम हर चीज किसी भी काम को करने के लिए, तो उससे नीचे हम कभी जाते नहीं। और कहीं हम लोग भी नए हैं, न्यू कमर हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो किस सेंस में आप न्यू कमर हैं? हर चीज के लिए, हर चीज हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज भी पाना चाह रहे हैं उसके लिए नया एक्सपीरियंस की नया चांस ही हर चीज के लिए देखी जाए तो। भाई सोच समझ की बात करो, इतने बड़े उनसे बात कर रहे हो, आप HR से कंपनी में काम कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं, बेरोजगार हैं, तो थोड़ा सोच समझ की बात अच्छा, बेरोजगारी के ऊपर एक लाइन। क्या बेरोजगारी? हाँ जी, बेरोजगारी है मेरे पास माइक, थैंक यू। हाँ। बेरोजगार होना, मैं उस पर कोई कुछ कमेंट तो नहीं करूंगा। देखो आज की डेट में सबका अपना प्रेफरेंस है, फिर सबका अपना फैमिली कंडीशन है, ठीक है। इफ़ यू थिंक कि आप कुछ कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं, शायद मैं उनके साथ बैठता हूँ, खाता हूँ, पार्टी करता हूँ, वो साइड बाय साइड अपना बिजनेस चलाने का उन्होंने ट्राई किया, ठीक है। इन तीनों में से यही तीन हैं वो लोग, ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो, ठीक है। तो इन्होंने अपना ट्राई किया, ऐसा नहीं था कि इन्होंने ट्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब रही बात बेरोजगारी की, तो इनको मैं ऑब्वियसली बेरोजगार तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू अ गुड फैमिली। उसके अलावा दे आर डूइंग देयर बेस्ट, ठीक है। आज भी ये वीडियो शूट हो रही है तो दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू, तो इट्स चॉइस। अगर कल को कुछ होता है कि भाई आपको जॉब ही करनी है, एज जा रही है या शादी की बात हो रही है, तो उस टाइम पे दे विल टेक द डिसीजन। साथ में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आर देयर कि अब वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि भाई हो गया तुम लोग का, जो भी एग्जाम दे रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, दैट्स इट, अब या तो तुम MBA के लिए जाओ या शादी करो या घर बनाओ या व्हाटएवर, ठीक है। मेरी चॉइस है, मेरे को चॉइस थी कि भाई इफ़ यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स, तुम मास्टर्स कर लो, M.Tech कर लो, MBA कर लो, व्हाटएवर। बट मेरे को अभी था कि मेरे को एक्सपीरियंस और लेना है, मेरे को अपना एक्सपीरियंस और एनरिच करना है, तो आई आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो ठीक है। यस जी जी हाँ, बोलिए, बोलना चाहें, क्या बोले आप? इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पे आप क्या रिप्लाई करना चाहेंगे? बेरोजगारी के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी खुद एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है।
और लेकिन बेरोजगारी को ऐसे ही नहीं देख सकते कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लोग इसको तरह तरह से देखते हैं, लोगों का अपने अपने नजरिया है बेरोजगारी को देखते हुए। हम बेरोजगार, अगर हम अपने आप को बेरोजगार नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने अपने ये वंस टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। इस टाइम पीरियड में, लाइफ टाइम पीरियड में हम बहुत सारी चीजें को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीजें को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, काम के रिलेटेड में नई नई अपॉर्चुनिटी को खोज सकते हैं। लेकिन अगर एक ये एज चली जाए तो हम वो दोबारा लौट के नहीं आएगा और हम हर चीज को करने से कतराएंगे। एक और सवाल था मेरा, अब जातिवाद में थोड़ा सा बात हो जाएगी किस तरह से। एक और सवाल था मेरा, जैसे आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? हम तो अपना कोटा भर लेंगे पूरा। एक दिन के पीएम बनने में देश को लूटने की बात हो रही है। भाई लूटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस खड़े करूंगा। जितनी भी सैंक्शंस रुकी हैं हमारे लिए या हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे मजेदार पूछेंगे। लेकिन अगर ये बताएंगे तो, नहीं बताएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है पूछने का। अगर बताएंगे तो पूछेंगे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जैसे कि आज हम एक पार्क में गए थे, हम पूछ रहे थे सर से कि सर आप अपनी मैडम को कहाँ लेके बैठते थे, कैसे लेके बैठे थे, क्या दिल दुखा आपका? ये क्या कहना है, ये इसमें क्या कहना है, कैसे लेके बैठे? पार्क में भाई बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं पहले से लेके, कुछ ऐसे वाले मोमेंट और कुछ अलग मोमेंट भी हैं। जी जी, उन सब के बारे में अपन इनसे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। अगर ये बताना चाहेंगे खुल के तो। अब भाई इनसे कुछ पूछो तो भाई ये कहानी बताने लगती है पूरी। अब ये वही फर्स्ट क्वेश्चन वही था आपका। अच्छा, जो आपने इनने आपसे पूछा, बताना चाहेंगे आप क्या? हम बताना चाहेंगे उसमें कि उस पार्क से यादें जो जुड़ी हुई हैं वो किसी प्रकार की कोई भी जुड़ी नहीं है। वो हमारे तो कोई जवाब नहीं हुआ। हाँ जी, सही। तो वो हमारे सूर्यांश लोग, हम लोग जाके घूमा करते थे, वहीं पे बैठा करते थे। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए भैया जी, इसलिए मैंने पहले बोला था, बताना नहीं चाह रहा था, कहीं और निकल जाते थे। मैं निकल जरूर जाता था, लेकिन काम से ही जाता था, क्योंकि हमारे साथ मैस का भी बहुत सारे काम होते थे। अब ये तो उस समय ये बहुत ज्यादा बेकारी काटते थे, तो इनको तो कहीं भी बैठ जाते थे, कोई भी मिल गया उसके पीछे चले गए। एक मैं बात बताना चाहूंगा, जो इन्हें हमसे पार्क में कही थी कि जो हम लोग थे वो कहीं इधर उधर नहीं बैठते थे, क्योंकि मैच में जो लोग लड़के लोग आते थे खाना खाने, वो हम लोग को पहचान लेते थे, पकड़ लेते थे। तो ये ऐसी कौन सी जगह जाते थे जहाँ कोई पहचान नहीं? मॉर्निंग वॉक पे हम लोग जाते थे अक्सर, कि भाई हम लोग सुबह सुबह टहलने के लिए। अब ये कुछ अभी आप बोल रहे थे ना कि आपको राशन पानी लाना पड़ता सुबह सुबह उठ के, तो वहां से मॉर्निंग वॉक कहाँ पे आ गई? और सुनिए, जो आप भिखारी काटने वाली बात कर रहे थे, तो जस्ट इन केस, पहली चीज मैं इंदौर में नहीं रहता था। मैं इंदौर मिलने आता था, घूमने आता था, अपने आप लोगों से मिलने आता था, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने आता था। इन द मीनवाइल वो आपकी जवाब देंगे, पहले उनका जवाब दीजिए आप। वो आप पहले उनका जवाब देंगे। चलिए, हो गया, मेरा हो गया, थैंक यू। हाँ, जवाब दीजिए आप। ये किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी का नहीं, ये केवल अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते जो थे। पहले वो नहीं, जो उनने पहले क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए। क्या मैं दे पा रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक कहाँ पे आ गई वहां पे? वो पार्क की मैं बता रहा हूँ कि पार्क कहाँ, हमारे घर से पार्क बहुत पास पड़ता था, और सुबह सुबह हम टहलने के लिए वहां जाया करते थे। हम लोग मतलब हम हो गए, करचली हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और वो दोनों साथ में राशन भाई इस बारे में हमने सुबह भी आपको बताया है। शहर में बिगाड़ने वाले लोग जैसे बहुत ज्यादा होते हैं और बनाने वाले कुछ कम। बनाने वालों में उस समय गिनती हमारी केवल इकलौती होती थी, ये लोग बिगाड़ने वाले हैं। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आलू का कट्टा इनकी मूड पर रखा जाता था कि लड़की की मूड पर रखा जाता था? अब उसके अलावा हाँ, जो ये बोल रहे हैं कि बिगाड़ने वाले लोग हम हुआ करते थे, तो आज तो हम ही इनके साथ बैठे हैं, वो तो चले गए। अब आप उसमें क्या बोलेंगे? ये बताया नहीं, लड़की थी कि नहीं बताएंगे, लड़कों से प्यार था इनको कि लड़की से? हाँ। तो वो वहां पे कुछ दारूखोर वाले, नॉनवेज बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बोल देता हूँ कि वहां पे कुछ हमारी दोस्ती कुछ पियक्कड़ों से हो गई थी, खाने पीने वालों लोगों से, जिसके कारण हमारा सिस्टम बिगड़ गया रहा वहां पे। लेकिन दोस्ती थी, पीते तो नहीं थे ना? नहीं पीते, हम लोग पीते नहीं थे भाई, भले वहां पे थे, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल, जैसे कि बताया, चीज का नशा था। वो हर्ष का नशा था, वो जो अभी टपाटप ले रहे हैं वो जो चीज हमने एक्सपीरियंस किया है 24 साल आते आते, वो उन्होंने आज की जनरेशन में 19 साल की उम्र में एक्सपीरियंस कर चुका है। होटलों में रुकना, खाना पीना, चखना,
ड्रिंक सब ऐसा कुछ नहीं। सभी टपाटप, जैसे कि सूर्यांश भोपाल में मुझे टपाटप, बताया इंदौर में जा अपॉर्चुनिटी बताया करते जा रहा थे। है वो सब सब अलग है भाई। अब ये भटक रहे हैं अपने टॉपिक से। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये अपने आप पे बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जैसा भी रहा हूँ, लेकिन ये इंदौर में जैसी भी अपॉर्चुनिटी, पहले भोपाल में रहते, जैसे इन्होंने बताया कि भोपाल में अपॉर्चुनिटी का वो देखते थे, तो भोपाल में तो अपना पूरा, तो भोपाल में तो अपनी अपॉर्चुनिटी को फुलफिल कर लेते थे, लेकिन इंदौर आके फिर अपनी नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढते थे। हाँ तो वो जरूरी है, पार्ट टू पार्ट वो जरूरी है, बिकॉज आप अपने आप को कब तक लिमिट करोगे, ठीक है। वही कब तक आप लिमिट करेंगे, वही मैं यहाँ इनको एक से ही मजा नहीं आ रहा था किसी भी चीज को, डिबेट चल रही है, देखते कौन जीतता है ना। ये किसी भी प्रकार की डिबेट नहीं है, लेकिन इनका वास्तविक चेहरा दिखाया जा रहा है लोगों के बीच के। अभी यहाँ इंदौर में किसी कॉलेज में टेडेक्स टॉक हो रही है, कोई आ रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। ये तो कॉलेज के लिए भी आते थे, कॉलेज तो एक भी दिन नहीं जाते थे, ये पार्कों में ही बैठे रहते थे अपॉर्चुनिटी को तलाशते हुए। तो ठीक है ना, पार्कों में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखती थी। दिखी नहीं दिखी छोड़ो। कॉलेज के बाद मेरे कॉलेज के बाहर थोड़ा सा लॉन वॉन था, देयर वाज अ बिग रोड इन फ्रंट ऑफ द रोड यू कैन से। तो वहां पे मैं बैठ के बढ़िया मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट इन द सेंस वहाँ कंटेंट क्रिएट करते थे, यहाँ पे इंदौर आके वो अपॉर्चुनिटी को उसमें क्रिएट करना चाहते थे। हाँ तो सब समझदार हैं, अब क्या बोलूं मैं इनके सामने, ज्यादा सब समझदार आप हैं। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे पास काला चिट्ठा आपका रखा हुआ अरे है। आपके पास जो भी रखा है, लेकिन जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, बात किए हैं, जो मेरे को जानते हैं, वो मेरे को आपसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। नहीं वही मैं आना चाह रहा था। रही बात करली हेयर वाला, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था ठीक है, वो हाँ जो कैमरे के पीछे बैठे, वो जबरदस्ती में मेरे को लूप में लेके किसी लड़की के पास करता है, तो बस हो गया। फिर वैसे ही वो मजाक में कहाँ से कहाँ कहानी पहुंच कर गई। लियर्स भैया, कैसे कर लियर्स, ये कंटेंट भोपाल से बनाते थे फ्री टाइम पे, फिर इंदौर आके उसी को इम्प्लीमेंट करते थे कि क्या नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए पार्क के अंदर। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कमेंट में आप बिल्कुल भर भर के कमेंट करिए और बताइए कि पार्क में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है। तो आपसे एक और सवाल है हमारा कि जैसे कि भाई लोग भटक जाते हैं 18 से 25 साल की उम्र में लड़कियों के जैसे ऊपर। कि आप भटक चुके हैं। नहीं वो ट्रैक पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई। बना रहे हैं तो वो ट्रैक पे हाँ तो भाई देखिए, तो जो भटक जाते हैं 18 से 25 साल के बीच में लोग और पढ़ाई नहीं करते हैं, घूमते हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया सभी का भैया हमारे कैमरा में नशे में देखो माइक हो रही है। देखिए, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लोगों का अपना व्यक्तिगत सोच विचार सभी के अपने अपने हैं, सब अपने घर से पैसे ले रहे हैं, वो उन पे ही टोटली डिपेंड करता है कि वो अपना मार्गदर्शन किस तरह ले जाना चाहते हैं। दुनिया सिर्फ एक ही चीज पे जुड़ी हुई है। वो जुड़ी हुई है, लेकिन आप जुड़ना चाह रहे हो उनको, वो आपकी व्यक्तिगत सोच है कि आप किस में जोड़ना चाह रहे हैं, आप अपनी, वो आपका मार्गदर्शन दिखला रहा है, वो अभी हमारे साथ हैं, आप तो आपका दिख नहीं पा रहा। आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इनने क्या क्या चीज का एक्सपीरियंस ले चुके हैं? और जो हमने तो सभी का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, लेकिन ऐसा आप उस किसी और चीज में मत जोड़ें, हमने दुनिया का हर एक पानी चखा है। और आपने डब्बे कितने खाली किए हैं? अच्छा आपने हर एक पानी चखा है, तो मतलब आप वहां मुंह डाल के चख रहे थे पानी। डब्बे कितने ठीक है भाई, तब इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा काफी बड़ा वन हो गया है और बहुत सारी बातचीत हुई हमारी सबकी। कैसा लगा श्रीयान जी आपको? थोड़ा ये खत्म करते हैं इसको और ये ऐसी बातचीत चलती रहेगी और लोग यहाँ पर बैठते रहेंगे, गेस्ट बदलते रहेंगे, हम तो सेम ही रहेंगे भाई। तो चलते मिलेंगे किसी नेक्स्ट हकला रहूंगा मैं पॉडकास्ट के साथ और इसको यही समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं। श्रीयान भाई भी कल निकलेंगे हमारे कारण पर, हो सकता है रात को निकल जाए, जैसा भी होगा पता नहीं, ब्लॉग अगर बनाया तो पता चल जाएगा आपको। भाई एक बार जय श्री राम। भाई एक बार जय श्री राम। तो जय श्री राम भाई। जो